हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जेके एसएसबी सुपरवाइज़र का ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे मैरिज असिस्टेंट स्कीम के बारे में। उसके बाद हम कुछ टॉप एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैरिज असिस्टेंट स्कीम का कंसेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है और कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है एक गरीब लड़की को जम्मू एंड कश्मीर में, और पहली बार इसको कब इंट्रोड्यूस किया था, ये सब हम इस वीडियो में आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं कि हमने पढ़ा था लाडली बेटी स्कीम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो चेकआउट आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैरिज असिस्टेंट स्कीम क्या है गाइस? तो मैरिज असिस्टेंट स्कीम जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2 दिसंबर 2015 को। ये डेट आपको याद रखना है, 2 दिसंबर 2015 को ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार मैरिज असिस्टेंट स्कीम कब लागू की गई, तो आपको लिखना है 2 दिसंबर 2015 को ये इंट्रोड्यूस की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब किस किस डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस की थी? सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में भी जितने डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे सभी पुअर गर्ल्स जो कि शादी के एज को पहुंची है वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती है, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है ये पुअर गर्ल्स जो भी मैरिज के एज को पहुंची, शादी के एज को पहुंची, तो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उस लड़की को टू गेट मैरिड। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है? उसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो भी कि जो पुअर गर्ल है वो बिलोंग करनी चाहिए AAY या PHH, ये जो कार्ड होल्डर्स है, अगर ये उस फैमिली से बिलोंग करती है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। PHH या AAY जिनका भी राशन कार्ड होल्डर्स है, जो भी इन फैमिली से बिलोंग करती है, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती है, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, इस स्कीम में वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 50,000, यानी कि 50,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उस गरीब लड़की को फॉर गेटिंग मैरिड। ये जो 50,000 उसको मिल जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको वो दिया जाता है, तो शादी से पहले ही उसको ये पेड किया जाता है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं थ्रू DBT मोड। अब DBT का फुल फॉर्म क्या है गाइस? DBT का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। ठीक है, और उसके बाद जो ये रिसेप्ट है, ये एप्लीकेशन है, ये ट्रांसफर होता है असिस्टेंस बाय ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन ही आपको ये इस स्कीम के बारे में अप्लाई करना होता है। अब ये स्कीम के बारे में कहाँ से अप्लाई करें? तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर जो ऑफिसर होता है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे आपको इस असिस्टेंट के बारे में वहाँ पे जाना है, उनको कहना है कि हम जो है शादी करना चाहते हैं। इसके 1 महीने से पहले ही, जब शादी होगी तो 1 महीने से पहले ही आपको DSW यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस के जाना है। वहाँ पे आपको ये ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे फिर आपको असिस्टेंट किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो वेरीफाई करता है क्या ये जेन्युइन केस है, क्या ये मार्शल स्टेटस है इनका, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ ही उसका वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद जो है ये डिप्टी कमिश्नर के पास एक केस चला जाता है, वो भी सारे रिकमेंडेशंस जो उसके होती है, उसका मार्शल स्टेटस क्या है और उसके इनकम क्या है, किस फैमिली से वो बिलोंग करती है, सारे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ही डिप्टी कमिश्नर सेक्शन करता है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फेवर ऑफ बेनिफिशियरी गर्ल। उस बेनिफिशियरी गर्ल को वो डायरेक्ट फेवर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, और उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, उसका स्टेटस देखता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, क्या ये जेन्युइन केस है। द स्कीम जो है, ये जो स्कीम है ये लागू होती है हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है वो लड़की, तो वो वहाँ से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं इस मैरिज असिस्टेंस स्कीम के लिए। ठीक है, सो इसके बेनिफिट्स क्या है गाइस? इसके बेनिफिट्स जो है, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी गर्ल होगी वो रिसीव करेगी अमाउंट 50,000 एज वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट बिफोर हर मैरिज। मैरिज से पहले, शादी से पहले उसको ये 50,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड इसका बेनिफिट होगा द फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है, जो कि डायरेक्ट होगी ट्रांसफर उसके इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी थ्रू DBT मोड। किसके थ्रू? DBT मोड के थ्रू ही ये इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होगी 50,000 रुपीज़। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन इसको अप्लाई करेगा, क्या एज रहेगी इसमें और क्या 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 इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए फीमेल, तो सबसे पहले गर्ल होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए वो। द एप्लीकेंट मस्ट बी ऑफ मैरिजेबल एज, यानी कि मैरिज शादी के एज को वो होनी चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 से बिलो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो इसमें बेनिफिट एलिजिबिलिटी रखी है वो है जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई करना चाहता है, वो AAY या PHH राशन कार्ड होल्डर होना चाहिए, यानी कि उसके फैमिली में ये राशन कार्ड होना चाहिए, तभी वो इस फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए, इस मैरिज स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। चौथा जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो है द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव अवेलेड एनी फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी कि और किसी स्कीम के तहत वो किसी और बेनिफिट में वो सेम पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं ये रहनी चाहिए। उसके बाद जो पांचवा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जो एप्लीकेंट है मस्ट हैव अप्लाइड एटलीस्ट वंस मंथ इन एडवांस, यानी कि 1 महीने से पहले ही उसको इस मैरिज असिस्टेंस स्कीम के बारे में अप्लाई करना है टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। और
मैरिज का प्रूफ साथ में होना चाहिए, प्रूफ ऑफ द एज, प्रूफ ऑफ द AAY और PHH राशन कार्ड एंड आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जाना है। 1 मंथ से पहले, जब आपकी शादी होगी उससे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है 8th पास और उसके इक्वल आप होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो एप्लीकेंट गर्ल शेल अप्लाई टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर एट लीस्ट वन मंथ बिफोर हर मैरिज अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि मैरिज, शादी से पहले 1 महीना आपको DSW यानी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के ऑफिस जाना है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड, इसमें जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर वेरीफाई करेगा आपके डिटेल्स क्या है, क्या आपका मार्शल स्टेटस है और क्या आपकी एज है, क्या आप उस एज में आती है, क्या आपका मार्शल स्टेटस अनमैरिड है, ये सारे प्रूफ्स आपको देखेंगे। उसके बाद DSW मस्ट मैंडेटरी एंश्योर दैट द सेम बेनिफिशियरी शुड नॉट बी अवेलेबल इन द फाइनेंशियल रिलीफ। सेम जो गर्ल होगी जो कि अप्लाई करेगी इसके साथ, वो किसी और फाइनेंशियल बेनिफिट में सेम पर्पज़ के लिए जो है उसने अवेल नहीं किया होना चाहिए, तभी उसको ये मैरिज असिस्टेंस स्कीम में फ़ायदा होगा, तभी उसको अप्लाई जो है वो करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर शेल सबमिट द केस बिफोर द डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर को ये केस जाएगा, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर सारे रिकमेंडेशंस एंड हिज डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर DC जिसको कहते हैं शेल वेरीफाई करेगा इसकी एलिजिबिलिटी, रीजनेबल स्टेटस फ्री हिमसेल्फ हरसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द केस। क्या ये केस जेन्युइन है, क्या ये पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, क्या इसकी एज है, क्या इसका मार्शल स्टेटस है, ये सारे प्रूफ वो वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो असिस्टेंट करेगा, फाइनल असिस्टेंट उस लड़की के फेवर में, ठीक है।